दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे काली मृदा के बारे में। काली मृदा से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किस मृदा में स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं, किस मृदा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, कपास के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है, काली मृदा किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं जिनको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं कि आखिर काली मृदा में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्या कारण है, इसे काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। ऐसे कई प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो काली मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, काली मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन सारी बिंदुओं को हम लोग विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के गर्भ में बहुत सारा तत्व मैग्मा के रूप में इकट्ठा है। तो पृथ्वी के अंदर एक लेयर पाई जाती है और इस लेयर को मोह असंबद्धता लेयर कहते हैं और यहाँ पर बड़ी मात्रा में लाल तप्त गैस और मटेरियल उपस्थित है। जब इसमें गैस की अधिकता हो जाती है तो ये मटेरियल ऊपरी धरातल को तोड़कर बाहर निकलता है। यदि अंदर का मटेरियल यानी निकलने वाला जो मैग्मा है, जो नीचे यहाँ पे होता है, इसको मैग्मा भी कहा जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो बाहर जो तत्व निकलता है उसे लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और यदि निकलने वाला मटेरियल गाढ़ा है तो ये मुहाने पर एक शंकुनुमा आकार बना देगा। ये ऐसे करके एक पर्वत बना देगा, जैसे अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत। वो ज्वालामुखी के क्रिया के दौरान ही बना है, यानी नीचे से निकला हुआ मटेरियल से ही इस पर्वत का निर्माण हो जाता है। और यदि मटेरियल गाढ़ा है, यदि मटेरियल लिक्विड टाइप में है तो बाहर जब मटेरियल निकलता है यानी लावा निकलता है तो वो दूर तक फैलता हुआ चला जाता है और यहाँ तक कि इसकी जो दूरी है वो हजारों किलोमीटर तक हो सकती है। कितने? हजारों किलोमीटर तक ये फैल जाती है और फिर धीरे धीरे इसी मृदा में ये एक तरीके से काली चट्टान की तरह बन जाती है और फिर इसी में धूप बरसात का अपर्दन होता है, यानी इसके तत्व जो है धीरे धीरे टूटते जाते हैं और जब टूटते जाते हैं तो इसी से मृदा का निर्माण होता है और उसे क्या कहते हैं? काली मृदा या रेगुर मृदा। अब हम बात करते हैं कि इसमें जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों हमने जीवाणु नहीं जीवाश्म कहा है, ध्यान रखिएगा। जीवाश्म का मतलब है जीवों के अंश, यानी पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और पशुओं के या अवशेष हो सकते हैं या मानव के अवशेष हो सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। दरअसल में ये जब मटेरियल निकला तो ये इतना गर्म रहता है, सब कुछ जला देता है और परिणाम स्वरूप जीवों का कोई भी अवशेष नहीं बचता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि काली मृदा में कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि इस मृदा का निर्माण जब होता है तो अंदर से निकले हुए गर्म तत्व लावा से होता है और इसी के कारण सारे जीव क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, कोई अवशेष नहीं बचता है। अगर इस मिट्टी के बारे में बात करें तो इस मिट्टी में कपास बहुत होता है और इसीलिए इस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास वाली मिट्टी। तो कपास वाली मिट्टी में जो तत्व है, अगर इस मृदा के बारे में बात करें तो ये मृदा यानी ये मिट्टी जब गीली हो जाती है तो ये फूल जाते हैं और चिपचिपी हो जाती है और जब सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं।
दरारें पड़ जाने के कारण ऑक्सीजन नीचे तक चली जाती है और इसीलिए कहा जाता है कि काली मृदा में स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस मिट्टी में स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं। तो काली मृदा में स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं। जुताई का अर्थ यह होता है कि मिट्टी को तोड़कर उनके कणों के बीच में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाना है। तो जाहिर सी बात है, जब ये मिट्टी में पानी पड़ता है तो ये फूलकर चिपचिपी हो जाती है और जब ये सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं और इसी के कारण ये कहा जाता है ये क्या है, स्वतः जुताई के लक्षण पाए जाते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। और इन मिट्टियों में नमी धारण करने की क्षमता होती है। हालांकि ये मिट्टी पानी को बहुत धीरे अवशोषित करती हैं, यानी धीरे धीरे खींचती हैं, लेकिन जब ये पानी को खींच लेती हैं तो एक लंबे समय तक काली मृदा में क्या है, नमी बनी रहती है। अगर हम ये पूछे कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मिट्टी गुजरात वाला है, गुजरात के इस भाग में पाई जाती है, यानी काठियावाड़ वाले क्षेत्र में यहाँ भी पाई जाती है। और ये मिट्टी महाराष्ट्र, कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी आ जाता है और गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी पाई जाती है। ये तमिलनाडु के इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। तो खासकर दो क्षेत्रों में, महाराष्ट्र और गुजरात में, ये मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये इस क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो पूछा जाता है यहाँ भी पाई जाती है, ये तेलंगाना का क्षेत्र है और इनमें से कुछ आंध्र प्रदेश का भी आ जाता है। लेकिन दो ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, जो कपास की यानी काली मृदा की पीठ पर हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि काली मृदा के कारण ही इस क्षेत्र में, मुंबई जैसे क्षेत्रों में कपड़ा उद्योग का जन्म हुआ। अगर इस मिट्टी के बारे में बात करें तो ये संपूर्ण भारत के लगभग 15% भाग पर पाई जाती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि काली मृदा लगभग कितने भाग पर है, तो लगभग 15% भाग पर है। अगर इस मिट्टी में देखें तो रासायनिक दृष्टि से कुछ तत्व बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और इन तत्वों में चूना, यानी काली मृदा में चूने के तत्व बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके साथ साथ लोहा, फिर मैग्नीशियम भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम, ह्यूमस और सिल्का मतलब होता है बालू। तो इस तरीके के ये सारे तत्व कहाँ पर, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर देखें तो नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। कहाँ पर? काली मृदा में। तो इस तरीके से काली मृदा में आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि काली मृदा में कई फसलें कपास के साथ साथ उगाई जाती हैं। जैसे कपास तो एक महत्वपूर्ण फसल है जो काली मृदा में उगाई जाती है। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले कपास बहुत बड़ी मात्रा में उगाई जाती है और इसके साथ साथ मोटे अनाज भी यहाँ पर उगाए जाते हैं। मोटे अनाज का मतलब है ऐसे खाद्यान्न जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है और इसी के कारण इनको मोटे अनाज कहते हैं।
मोटे अनाज, उसके बाद तिलहन, सूर्यमुखी और अरंडी। अरंडी आमतौर पर गुजरात में खूब होती है, जिसको गांव में रेड़ी भी बोलते हैं। तो अरंडी का जो उद्योग ज़्यादातर डेवलप हुआ है वो गुजरात में ही हुआ है। तो अरंडी के तेल का जो कारोबार है बूट पॉलिश वगैरह में उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर सब्जियाँ भी खूब उगाई जाती हैं और खट्टे फल भी उगाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक काली मृदा से संबंधित था, जो कि पूरा हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।